और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। दरअसल बात अब मौसम की करेंगे। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आने वाले समय में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी का अलर्ट है, जहां 8 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि के साथ बर्फबारी का अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड में कई जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। तो देखिए, एक और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 8 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। बारिश, ओलावृष्टि और जो ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्र हैं जनपदों के, वहां पर बर्फबारी की संभावना व्यक्त की है। जबकि मौसम का मिजाज बदला हुआ है और जो अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र हैं, जैसे केदारनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम वाले जो क्षेत्र हैं, हेमकुंड साहिब वाला इलाका है, और इसके अलावा 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर इस सीजन की पहली बर्फबारी भी बीती रात और कल देर शाम देखने को मिली। और इससे जब पर्वतीय क्षेत्रों में, खासतौर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जब बर्फबारी हुई और राजधानी में झमाझम बारिश हुई, तो इससे तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है नैन्सी। और जो मौसम विज्ञान केंद्र से हमें जानकारी प्राप्त हुई, उसके मुताबिक तकरीबन 6 डिग्री तापमान में गिरावट दर्ज की गई। तो ऐसे में मौसम का मिजाज बदल चुका है और अभी भी लगातार कई क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। और एक और जहां मौसम का मिजाज बदला है, वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने फिर से अलर्ट जारी किया है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में सतर्कता बरतने के लिए भी कहा गया है। और अब चूंकि पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल रही है, तो ऐसे में सतर्कता बरतने के साथ ही साथ जो संबंधित विभागीय अधिकारी हैं, जो संबंधित प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको भी एहतियात बरतने के दिशा निर्देश शासन स्तर से जारी किए गए हैं। बिल्कुल, यानी कि मौसम विभाग के द्वारा आने वाले समय में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और हाल ही में केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम में मौसम की पहली बर्फबारी भी कहीं ना कहीं दर्ज की गई है। ऐसे में सोनू, अगर पर्यटन की हम बात करें, चूंकि ऐसे स्थिति में जब बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में बढ़ जाती है, तो पर्यटन भी कहीं ना कहीं बूम पर होता है और जो पर्यटक हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं। तो उस स्थितियों से निपटने के लिए, चूंकि जब पर्यटन ज्यादा संख्या में यहाँ पर बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। जैसे हम देख पाते हैं कि भारी बर्फबारी की वजह से कई बार जो रोड है वो जाम हो जाते हैं, लोग कई घंटों तक या कई दिनों तक वहां पर फंसे रहते हैं। ऐसे में इन स्थितियों से निपटने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, पर्यटकों की सुरक्षा के लिहाज से नैन्सी, आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तराखंड के खूबसूरत वादियों का, खुशनुमा मौसम का दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं। और ये बात भी सही है कि मसूरी जैसे हिल स्टेशन पे, जो कि पहाड़ों की रानी कहलाती है मसूरी, जो कि देहरादून का जिले का ही एक हिल स्टेशन है, तो ऐसे में जो पर्यटक आते हैं यहाँ, कहीं ना कहीं उनको जाम और यातायात जैसी समस्याओं की चुनौती को पार करना पड़ता है। और इस चुनौती का समाधान के लिए हालांकि शासन प्रशासन लगातार इसके समाधान के लिए प्रयास करता है। बावजूद इसके जब बर्फबारी होती है, तो कहीं ना कहीं बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं। तो जहां इससे उत्तराखंड की आर्थिकी मजबूत होती है, वहीं जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते हैं। वहीं कुछ चुनौतियां भी सामने आती हैं। इन चुनौतियों का कैसे समाधान किया जा सकता है? जो यहाँ पर्यटक के रूप में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, उनको परेशानी ना हो, इसके लिए लगातार सरकार के स्तर से प्रयास किए जाते हैं। बिल्कुल, यानी कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जो लोग या जो पर्यटक यहाँ पर पहुंचेंगे, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।